मेरी गुजारिश है, और खास तौर पे आप इनको मुसलमान समझ के ना बिल्कुल पुकारें। ये दरअसल इनका प्रोफेशन है भाई। सलमान खान एक्टिंग करता है, उसकी फिल्मों से करोड़ों रुपए आय होती है। यही मौलाना हैं, यही वो उसी मदरसे से पढ़े हुए लोग हैं जो कहते थे कि रेडियो की आवाज शैतान की आवाज है, टीवी देखना हराम है, और क्या नाम से प्रिंटिंग प्रेस जो है वो छपाई जो है वो हराम है। यार कमाल वाली बात है। एक तरफ सरकार मुस्तकबिल को संवार रही है 5 साल के से लेके और 15 साल के बच्चे तक कि जी हमारी ये नीयत है कि एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो, और ये कौन से बन के तैयार हो रहे हैं भाई? इसका मतलब इनके मन में पाप है, ये कौम को गुमराह कर रहे हैं, और ये हम होने नहीं देंगे। मेरे जैसे लोग जो सोशल एक्टिविस्ट समझते हैं और समाज की जिसे चिंता है, तो घर बैठे सिर्फ मोबाइल पे अपने विचार विमर्श मत करो, और ना ही इस तरह की बातें सोचो कि कोई आएगा और हमारी रहनुमाई करेगा। अरे यार हम तो बदगुमानी में चले गए इनके कर्मों के कारण। इनके नापाक मंसूबे आने वाले कल में जवान पीढ़ी को कैंसर का रूप और बीमारी ना दे दे। अल्लाह ना करे कोई बच्चा इनके लपेटे में आ जाए, इनकी पोस्ट पे शेयर कर दे, इसका समर्थन कर दे, जिससे उसकी जिंदगी खराब हो जाए। तो अल्लाह के वास्ते तमाम देश के वासी जितने भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरा नाम अनीस अहमद अंसारी है, वजीरपुर में मैं रहता हूँ, मदीना मस्जिद का एक जिम्मेवार हूँ। और दूसरी बात, मेरा जन्म बरेली का है। मैं बरेली के मौलाना का समर्थन नहीं कर रहा जो शहाबुद्दीन रिजवी नाम से आता बरेलवी करके, ना मैं किसी देवबंद के इमाम की हिमायत कर रहा हूँ, ना मैं मुखालिफ कर रहा हूँ, विरोध कर रहा हूँ किसी अहले हदीस का। मैं सिर्फ उन टीवी पे जाके पैसे कमाने वाले जो 5,000 से लेके 1 लाख रुपए, ये कोई बता रहा है। इमाम की तनख्वाह तो हर कोई पूछ लेता है मस्जिद के इमाम की कि 5,000 मिलते हैं, 10,000 मिलते हैं, 15,000 मिलते हैं। हमें मस्जिद का इमाम पसंद ना आए तो हम बदल देते हैं। तो ये तो हम पे थोपा जा रहा है। ये तो एक बहुत बड़े साजिश के तहत हमारे साथ ये खेल खेला जा रहा है। हम इसको कामयाब नहीं होने देंगे। अगर कोई आदमी मेरी बात से सहमत हो तो मेरा मोबाइल नंबर है 84 680 23456 8468023456। मेरे मन में ये है कि जब ये जंतर मंतर से पैदा होके और टीवी न्योडा में लोग कहते हैं कि ये मीडिया, वो मीडिया, गोदी मीडिया, फलानी मीडिया, तुम क्यों नहीं कह रहे कि ये कौम के गिद्ध हैं और दूसरे की गोदी में जाके बैठ गए हैं और इनको हराम खाने की आदत है? क्योंकि टीवी से कमाई हुई दौलत, बैंड से कमाई हुई दौलत, बाजे से कमाई हुई दौलत, कव्वाली से कमाई हुई दौलत मुसलमानों के नज़दीक हराम है। तो टीवी देखना हराम हो सकता है इनके पढ़ाए हुए हिसाब से। तो टीवी पे बैठ के फिल्में और शूटिंग कराना वो तुम्हारी नज़र में जायज़ है? मतलब सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान वो फिल्म बनाए, लोगों के पैसे को लूटें, कौम के नौजवानों को बरगलाएं, तो वो हराम है। और ये जो कर्म कर रहे हैं, तो ये भी तो टीवी पे आ रहे हैं, ये भी तो शूटिंग करवा रहे हैं, ये भी तो स्टूडियो में जाते हैं शो शुरू होने से पहले। तो अल्लाह के बंदो इनकी बातों में ना आए। अल्लाह के वास्ते कोई भी इनका समर्थन ना करे। जिसको विरोध करना है 15 दिन के अंदर परमिशन मिल जाती है जंतर मंतर की। आओ मेरा सहयोगी बनो और इनके खिलाफ मिलजुल के आवाज उठाएं कि टीवी पे जाने वाले मौलाना का हम विरोध करते हैं और हम इनको टीवी पे नहीं आने देंगे। ये काम जो एक आम आदमी, मतलब कम पढ़ा लिखा इंसान, दीनी मालूमात नहीं है मुझे, मगर मेरा तजुर्बा बोल रहा है, ये काम तो देवबंद वाले भी कर सकते हैं कि हमारे मदरसे से, हमारे यहाँ से तालीम लिया हुआ व्यक्ति कोई भी टीवी पे नहीं जाएगा आज के बाद। आज 1 अगस्त 2025 है। ऐसी बरेली वाले कह दें कि हमारे मरकज से हमने फतवा दे दिया, कोई भी जो बरेलवी इमाम होगा या मौलाना होगा या मुस्लिम बन के जो स्कॉलर बन के जाते हैं, समाज सेवी बन के, वो हमारे यहाँ से नहीं जाएंगे। यही काम अहले हदीस करे। अगर तुम नहीं कर सकते हो तो सरेंडर कर दो। वक्फ बोर्ड पे तुम आ जाओगे, 3 तलाक पे आ जाओगे, मुसलमानों के मसले में जहाँ फायदा होने का होगा तो तुम 11 साल से लगातार बीजेपी का विरोध करोगे। अब वो बिहार का मामला आ रहा है, इमारत सरिया नाम से एक संस्था है, उसमें क्या खेल खेला गया। एक फैसल वली रहमानी नाम का व्यक्ति है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो इस देश का नागरिक भी नहीं है, वो नागरिकता छोड़ चुका है।
उसकी तालीम और उसकी ज़िंदगी और उसकी नौकरी विदेशों में हो रही है। अब वो आ गया उसके बाप के मरने के बाद और अपने बाप की गद्दी पे आसीन होके और वो सदारत करना चाहता है, तो हम लोगों ने उसका विरोध कर दिया। ये है टाइम बिहार का। अब बिहार में जो इलेक्शन है उसके हिसाब से ये बिहार में वक्फ बोर्ड के नाम से देखो इसका सातिरपना, कितना पढ़ा लिखा जो इंसान है ये, और इसने कहाँ इस अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। इसने गांधी मैदान पटना के अंदर 9 लाख आदमी की भीड़ दिखाई और वो सारे के सारे पसवंदा मुसलमान थे जो भीड़ बन के आए थे। स्टेज पे कोई भी आदमी पसवंदा मुस्लिम नहीं था, क्योंकि अगर पसवंदा मुसलमानों को ये बोलते तो सरकार इनका समर्थन कर रही है इस टाइम। और मोदी जी ने भी अपने मुंह से पसवंदा की बात कही है कि मैं इनका भला चाहता हूं, सरकार की ये नीयत है, तो उसने किसी को स्टेज पे नहीं बिठाया, अपने प्रोग्राम में साझा नहीं किया। तो आप ये बताओ हम कैसे गुमराह हो जाएंगे। अब वो आज एक फोटो आई है कि इमरान प्रतापगढ़ी के साथ और राहुल के साथ में और 2 व्यक्ति और हैं, 4 व्यक्तियों के साथ में उसने मुलाकात की है राहुल गांधी से। इसका मतलब अगर सत्ता पे दबाव बनाने के लिए ये एमएलसी अपने लोगों को और खुद राज्यसभा जाना चाहता है, तो कौन मूर्ख है। इनकी नीयत और नीति पे हमें शक नहीं है। ये आने वाले कल में क्या काम करेंगे। और जितने नुमाइंदे भेजे गए हैं ये पसमंदा मुसलमान को छोड़ के अपर जाति के, क्या इन्होंने संसद में जाके पसमंदाओं के लिए कोई बात की है। मेरा मकसद ये है। तो अल्लाह के बंदो इन सातिर दिमागों से बचो और अपने आप को संभाल के रखो। ये जिंदगी बहुत अनमोल है और अल्लाह ना करे कि एक बेवकूफ़ी के कारण